सिंध सरकार ने तमाम बल्दियाती काउंसलर्स को ओजीटी शेयर में से 3 अरब 45 करोड़ 1,000 रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन समेत तमाम जो है जिले काउंसिल्स, डीएमसी, टाउन कमेटीज और म्यूनसिपल कमेटीज को जिले आक्टा टैक्स शेयर की मद में जो है 3 अरब 45 करोड़ 1,000 रुपए जारी कर दिए हैं। इस हवाले से महकमा खजाना सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के तहत इन तमाम बल्दियाती काउंसिल को ये फंड जो है जिले आक्टा टैक्स की मद में जो है जारी किए गए। जो उनका शेयर है महकमा सिंध सरकार के पास, शेयर के तहत ये रकम जारी की गई। इस रकम के तहत तमाम जो बल्दियाती काउंसिल जो अपने तनख्वाह समेत दीगर जो माली अखराजात है इसके लिए रकम इस्तेमाल करेंगी। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद इस तफसील का। मलिर हाउस में केसीआर का ट्रैक रेलवे हुकाम की अदम तौजीह का शिकार है। सड़क से गुजरने वाली पटरी पर ट्रैफिक हादसा मामूल बन गए हैं। पटरी के करीब कचरा, सड़क भी खस्ता हाली का शिकार हो गई है। इसी पर बात करेंगे हमारी नुमाइंदा रुहा फातिमा से, जो इस वक्त वहीं मौजूद हैं। जी फातिमा, बताइएगा। मौजूद हूँ मलिर हॉल्ट में, जहाँ पे बनाई गई पटरी की हालत अब खस्ता हाली का शिकार है। इसके अलावा मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पे जो पटरी वाला जो रास्ता है, यहाँ पे जगह जगह मिट्टी के ढेर दिख रहे हैं और इसके अलावा ब्लॉक्स भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। यहाँ पे जो पटरी बनाई गई थी वो भी टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए हम उनसे जानते हैं कि कभी कोई हादसा रोनुमा हुआ और ऐसा कि जो और अगर उन्होंने कंप्लेन नहीं की अब तक तो क्यों नहीं की, या अगर की है तो अब तक काम क्यों नहीं हो सका। जी भाई बताइएगा। अक्सर यहाँ पे 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद मोटरसाइकिल वाले ख़ास तौर पे वो गिरते हैं, बच्चे बैठे होते हैं, लेडीज बैठी होती हैं, बुजुर्ग बैठे होते हैं। आप देखो यार, ध्यान करो, पटरी पूरी टूटी पड़ी है। मैं उठा के पत्थर लगाता हूँ, कब तक मैं लगाऊंगा? मेरी जितनी हिम्मत में लगा सकता, क्योंकि मुझे तनख्वाह को देते नहीं। मैं तो अल्लाह के नाम पे करता हूँ, फीस भी लिल्लाह कर रहा हूँ ये काम। यहाँ पे रोज हादसे हो रहे हैं? हर आधे घंटे बाद, आप थोड़ी देर बाद रुको, आपको दिखा देते हैं हम लोग। हाँ, आधे घंटे बाद 15 मिनट मोटरसाइकिल वाले, खास तौर पर मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं। लेकिन रेलवे वाले आते हैं, बोलते हैं देख के चले थे, हाँ भी हम कल बनाएंगे, हम परसों बनाएंगे। ये देखो 22 दिन हो गए ये रोड तोड़ा हुआ है इन्होंने सारा ही। ये वाला पिछला का दिखा दोगे आगे भी, बोले हम बनाएंगे, कोई नहीं बना रहा। बिल्कुल ही पटरी मैंने छोड़ दिया काम। क्यों छोड़ दिया? इनके रहम करम पे। ये कह रहे तो ये बना कब था? ये रोड पहली बार कब बना था? 1 साल हो गया बना हुआ, 1 साल हुआ। ये बारिशों की वजह से ज़्यादा ख़राब हो गया, वरना पहले सही था। थोड़ा बहुत टूटता था, मैं बना देता, पत्थर उठा के लगा देता, सही हो जाता। अब जब से बारिशें हुई उसके बाद किसी ने कोई मरम्मत नहीं करी। मैंने रेलवे वाले को बोला, अथॉरिटी वाले जो आदमी देखने वाले आते, मैंने उन सबको बोला हाँ हाँ मैं यही काम कर रहे हैं, यही काम कर। अहले इलाका ने कोई कंप्लेन नहीं की है किसी इदारे में जाकर? कोई सुनता हो तो करेगा, कौन करेगा? कोई भी नहीं करता। यहाँ पे आते बेचारे रोते हैं। वो देखो दुकानदार सामने बेचारा रो रहा कि हमारा कारोबार इसमें चक्कर में मिट्टी धूल मिट्टी या लोगों में बुरा हाल है। इसलिए हमारे को देखो आधा घंटा खड़े, कैसे कपड़े गंदे। ये कोई इनका काम है, हमारा काम थोड़ी है। रेलवे वालों को या हाईवे वालों को, नेशनल हाईवे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि यहाँ की जो सूरत हाल है वो काफ़ी वक्त से ऐसी ही है। 1 साल पहले ये रोड बनाया गया था, लेकिन उसके बाद जो इसकी हालत हुई है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। पटरी जो कि कई टाइम से ऐसी ही गुजर रही है। यहाँ पे बहुत से हादसा भी रोनुमा हो चुके हैं आए दिन, बल्कि हर रोज़ अगर बात की जाए तो हर थोड़ी सी देर बाद ही, एक दिन में थोड़ी देर बाद ही कोई ना कोई बाइक वाला यहाँ से गिर रहा होता है। लेकिन इन्होंने कंप्लेन की है मुताल्लिका इदारों में जाकर, जो आए हैं यहाँ पे विजिट के लिए उन्हें भी इन्होंने कंप्लेन की, लेकिन अब तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला, अब तक कोई भी अमल। जी बहुत शुक्रिया रुहा फातिमा इस तफसील का। दूसरी जानिब आपको बताएं तो रेलवे ट्रैक से गुजरने वाले शहरी परेशान हैं। रेलवे हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। मजीद क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया इस जगह को इस कंडीशन में। कई दफ़ा जानी हादसा भी हुए हैं यहाँ से, और मैं भी कई दफ़ा गिरा हूँ यहाँ पे। अब तो कराची की हर सड़क का हाल यही है कि मैंने बाइक चलाना ही छोड़ दिया, बस में ही ज़्यादातर सफ़र करता हूँ। यहाँ पे ये सारी पटड़ी की वजह से जो है ना लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। यहाँ पे बड़ा मसला है, ये जो है ना गवर्नमेंट को हल करना चाहिए। ये तो काफ़ी अरसे से यही सूरत हाल है। काफ़ी हादसे हुए हैं यहाँ पे, हम लोगों ने बहुत सारे हादसे देखे हैं। आपके सामने है ये क्या हाल हुआ है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए। ये सारी तबाही मची हुई है, लोगों के जो है ना एक्सीडेंट होते हैं इधर, लिहाजा गवर्नमेंट को इस पे तवज्जो देनी चाहिए, ये काम कराना चाहिए। इसकी सूरत हाल तो मैं तकरीबन जो है 14-15 साल से देख रहा हूँ यही हालत, कि पटरी के अलावा रोडों की हालत देख लें। फिर सबसे मेन मसला जो मैं नोट करता हूँ वो ये है कि फुटपाथों के ऊपर जो सराया एक बनाया हुआ है, जो कराची सिटी को
खूबसूरत सिटी को, हसीन तरीन सिटी को ख़राब किया हुआ है और बड़ा बदतरीन ख़राब किया हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है कि ये सराया 4 हिरोइनची वहाँ पड़े हुए हैं, 2 हिरोइनची वहाँ पड़े हुए हैं, नशा आवर लोग, कोई पूछने वाला नहीं है कौन आया, क्रिमिनल्स हैं कौन है, क्या पता भाई कौन किस बैत में इधर लेटा हुआ है। कराची जो है पता नहीं किन लोगों के हाथ में चला गया है जो कराची की देखभाल ही नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसा कराची से कमा सब रहे मगर कराची को कोई रिटर्न नहीं कर रहा। इतने तो आए रोज हादसे होते रहते हैं, ये जब तक भराई नहीं होगी इसकी काम नहीं होगा, ये डेली होते हैं। मैं खुद गिरा हूँ, एक हफ्ता पहले एक औरत गिरी थी, बाइक वाला गिर गया, औरत का सर लग गया नीचे, सर फट गया, वो बेचारी बहुत हो गई। ये बड़ी हमने इनकी वीडियो बना के भेजी है, ऊपर उनको कहा है बनवाएं, अभी तक कोई इश्यू नहीं हुआ। महंगाई के सताए अवाम पर गैस बम गिरा दिया गया। एलपीजी की कीमत में 12 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर 139 रुपए महंगा होकर 2548 का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 535 रुपए का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 9,804 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। ओगरा ने कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन का कहना है कि सस्ती गैस की फराहमी के लिए एलपीजी पर लगे तमाम टैक्सों का खात्मा किया जाए। एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन इरफान खोखर ने कहा है कि इस साल मुल्क भर में बदतरीन गैस की कमी का सामना है। हुकूमत दरामदी एलएनजी पर अरबों रुपए सब्सिडी दे रही है और एलपीजी पर भारी टैक्स आयद कर रखे हैं। उन्होंने एलपीजी पर अरबों रुपए के टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। इस साल मुल्क भर में कुदरती गैस का तरीक सा शॉर्टफॉल है। हुकूमत इस वक्त अरबों रुपए एलएनजी को सब्सिडाइज कर रही है और एलपीजी के ऊपर अरबों रुपए टैक्स ले रही है। मैं दावे से कहता हूं अगर हुकूमत हमारे साथ बैठ के पॉलिसी बनाए तो हम सुई गैस से भी सस्ती गैस, सस्ती एलपीजी घर घर में मुहैया करेंगे। इस वक्त हमारे ऊपर जो अरबों रुपए टैक्स लगाए गए हैं फौरी तौर पे ख़त्म किए जाए। हमारे साथ बैठ के पॉलिसी को असर-ए-नौ तश्कील दिया जाए। इंशाअल्लाह ताला सुई गैस से सस्ती गैस घर घर पहुँचाएंगे। देखें अरबों रुपए इस वक्त एलएनजी को दोनों सुई गैस कंपनियां 1400 अरब रुपए के सर्को डेट में चली गई हैं। एलपीजी इंडस्ट्री की वाहिद इंडस्ट्री है जिसपे ऊपर गवर्नमेंट सतीली माँ का सलूक कर रही है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ एलपीजी अपने इम्पोर्टर्स को कि उन्होंने इतने मुश्किल वक्त में हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के गरीब अवाम का साथ दिया और एलपीजी मैसर रखी। और दूसरी बात, अगर इस शॉर्टफॉल में अगर किसी ने भी ब्लैक मार्केटिंग करने की कोशिश की इंशाल्लाह वो जेल की वाई खाएगा। और यहाँ पे एलपीजी गैर मेरी सिलेंडर्स के खिलाफ हमने कैंपेन शुरू कर दिए। आमिर जान कमिश्नर लाहौर ने बहुत बड़ा स्टेप लिया और उसमें बहुत बड़ा सेमिनार करने जा रहे हैं। लाहौर से हम इसका आगाज करेंगे, गैर मेरी सिलेंडर का खात्मा करके देंगे। अब इंशाल्लाह मासूम जानों का ज़िया का खात्मा का वक्त आ चुका है। गैर मेरी सिलेंडर जो मौत के खिलौने बना रहे उनको भी जेल की हवा खाना पड़ेगी और उसके लिए सजाए मौत तजवीज़ कर दी गई है। मेरी तमाम एलपीजी अवाम पर एक और महंगाई का बम गिरा दिया गया है। एलपीजी की कीमत में इजाफे पर रिक्शा ड्राइवर और अवाम हुकूमत पर बरस पड़े हैं। कहते हैं अब किराया बढ़ने के साथ गरीब की जेब पर भी मजीद बोझ बढ़ेगा। तफसीलात काविश मेमन की इस रिपोर्ट में देखें। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी तो महंगाई से परेशान अवाम का सबर भी जवाब दे गया और हुकूमत पर तंज के तीर बरसा दिए। शहरी कहते हैं आटा दालें तो महंगी थी, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए के लिए भी जेब पर बोझ पड़ेगा। भाईजान हर चीज महंगा है, क्या चीज महंगा नहीं है। सब्जी महंगा है, आलू महंगा है, प्याज महंगा है, किराया महंगा है, हर चीज़ महंगा है। कोई गुजारा नहीं हो रहा है किसी का। अब यहाँ से हम सिविल जाते हैं, रिक्शे वाला बोलता है 100 रुपये दे दो। अब ये 50 रुपये का अभी सफ़र नहीं है। अब महंगाई के लिए क्या करें, हम किससे बोलें, गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल पहले ही महंगा था, अब एलपीजी में इजाफे से वो किराया बढ़ाने पर मजबूर होंगे जिससे गरीब आदमी पर बोझ पड़ेगा। मसला ये है, पहले पेट्रोल पे गाड़ी थी, हमने एलपीजी थोड़ी सस्ती थी, एलपीजी लगा ली थी, चलो गुजारा बसर हो रहा था। अब लाजमी तो 12 रुपये एलपीजी पे बढ़ गए आज। अब उन्होंने रात को ऐलान हो जाता है तो सुबह ही बढ़ जाते हैं पैसे। अब जब लाजमी हमें महंगी मिलेगी, हम भी किराया महंगा करेंगे तो गरीब आवाम तो पीछेगी, कौन बैठेगा, कौन, और परेशान लोग हो जाएंगे। ओगरा के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक दिसंबर के लिए एलपीजी 11 रुपए 79 पैसे फी किलो महंगी होकर 215 रुपए 95 पैसे की हो गई है। कैमरामैन अजमल, काविश मेमन, सिटी 21।
कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साबिक सदर जुनैद माकड़ा ने कहा है कि गैस बहरान ने सबको मुश्किल में डाल दिया है। कराची के 7 इंडस्ट्रियल जोन्स में गैस प्रेशर का मसला बढ़ता ही जा रहा है। जी जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, गैस बहरान की शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। चाहे बात करें कि सनतकार की बात हो, घरेलू सार्फिन की बात करो, हर कोई परेशान है, कोई गैस प्रेशर ना होने के बराबर है। और दिन के औकात की बात करें तो 7 इंडस्ट्री जोन है कराची को। 7 इंडस्ट्री जोन दिन भर जो है गैस की सप्लाई से मुतासर हुए हैं और उनकी पैदावार मुतासर हो रही है। यहाँ पर हमारे पास कराची चैम्बर के साबिक सदर जुनैद माकड़ा हमारे साथ मौजूद है। क्या सूरत हाल है सर? तमाम प्रोटेस्ट कर लिए, कोई सुनवाई नहीं। देखें, आप एक बात सुने, जहाँ पर हमारे पास अवेलेबिलिटी का है तो हमारी एक्सप्लोरेशन जो है वो नील बटा नील है। नंबर 2 ये कि गैस जो है वो इस वक्त हम अवेलेबिलिटी हमारी जिस वक्त सबसे बड़ा एरिया जो है वो कराची का है और जहाँ पर जो है वो हम समझते हैं कि पूरे कराची के अंदर में 7 इंडस्ट्रियल जोन है जो कि अंडर द ट्रेड ऑर्डिनेंस कराची चैम्बर की अम्ब्रेला में है। और कराची चैम्बर भी शोर मचा रहा है, ये तमाम 7 एसोसिएशन शोर मचा रहे हैं, इंडिविजुअल शोर मचा रहे हैं, सुनने वाला ही कोई नहीं है। तो अब इसका तरीक़ेकार क्या है? मेकअप करने के लिए जितने ऑर्डर्स हैं उसके लिए हमारे पास अगर वाकई बॉयलर ही नहीं चल रहा और घर में भी गैस नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को एक डिसीजन तो ले लेना चाहिए कि साहब अब इस किस्म की इंडस्ट्री जो गैस पे है वो नहीं चलेगी। जिस तरह CNG को उठा के आपने बंद कर दिया। साहब अगर हम देखें वैल्यू एडिड टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है और अगर हम देखें जो इस वक्त जो कसाद बाज़ारी आलमी मार्केट में उससे हमारे ऑर्डर्स भी कम हो रहे हैं और 3.5 महीने का पैटर्न दिया, यानी फरवरी तक गैस नहीं होगी, ये इन्होंने कहा कि ऐसी सिलसिला रहेगा। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखें, ये तो इन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया था 2018 से। हमारे यहाँ पे जो है ना वो मेरिट क्राइटेरिया है ही नहीं। अगर आप मेरिट पे जाएं तो आपको समझ में आएगा कि जो मेरिट पे होगा वो बात भी मेरिट पे करेगा और वो सिंसियरिटी के साथ सारी चीज़ पिक्चर अपने बॉसेस के आगे रखेगा और कोई फ़ायदा नहीं है। जब हो जाएगा ये गा-गी में जो है ना फ्यूचर में पाकिस्तान पूरा चले है ना ज़ीरो हो गया। जैसे कि आपने कंसर्न शो किया, यहाँ पे कहा है कि ना ही सनतकार को गैस मिल रही है ना ही घरेलू सार्फिन को, तो जो सप्लाई जो कंपनी है उनके लिए ऊपर भी कदम लगाया जाए, उनकी चेक बैलेंस किया जाए कि गैस आखिर कहाँ जा रही है। साथ ही ये कहा है कि अगर इसी तरीके से सिलसिला रहा तो जाएंगे। हमें अपडेट कर रहे थे वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील एनाम मेमन की ज़ेर सदारत BRT येलो लाइन प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ इजलास हुआ जिसमें पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। जाम सादिक पुल के साथ येलो लाइन के लिए नई ब्रिज की तामीर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। शर्जील एनाम मेमन ने इजलास में कहा कि कराची के शहरियों के लिए सफरी आसानियों के हुकूमती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। चाहते हैं नए पुल की तामीर का जल्द अज जल्द आगाज हो। पुल की तामीर की मुद्दत 1 से 1.5 साल की जाए। काम के आगाज पर जाम सादिक पुल पर हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी की हिदायत की। कहा दाऊद चरंगी और इंडस बस डिपो की बाउंड्री वॉल के काम का आगाज भी किया जाएगा। दो माह से फाल ऑरेंज लाइन बस स्टेशन की बरकी सीढ़ियां खराब हैं। चलने फिरने से कासर शहरी बस में सवार होने के लिए सीढ़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल 2 माह कबल हुकूमत सिंध की जानिब से औरंगी टाउन के वासियों के लिए एक मंसूबे का आगाज़ किया गया और वो ट्रांसपोर्ट का मंसूबा था, ऑरेंज लाइन बस मंसूबा, जिसके इब्तदा में ही ये चीज़ देखने में आई कि यहाँ पर जो है इसके एलिवेटर्स ने काम करना छोड़ दिया। शहरी ये कहते हैं कि 2 दिन तक ये एलिवेटर्स चले जिसके बाद ये बंद हो गए और इस हवाले से हमारी इंतज़ामिया से बात भी हुई थी और ये मसला जो है वो ताहाल हल नहीं हुआ। इस हवाले से शहरियों से बात करेंगे, जानेंगे वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका इलाका है औरंगी टाउन, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ऑरेंज लाइन बस का इन्होंने इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ लगाई थी, अभी तक नहीं चली हैं, क्या कहेंगे? सर ये चलाई नहीं इन्होंने, ये पुल जो बनाया है ना इससे कोई फ़ायदा नहीं है आवाम को, इसलिए ये बहुत करीब बोर्ड ऑफिस तक जा रहा है। ये आगे तक निकालते तो उसमें बहुत फ़ायदा होता, आवाम को भी सहूलत मिलती, समझो ना। ये तो समझ लो पैसा ज़ाया करने वाली बात है आवाम का। हाँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि एक सहूलत अगर दी है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी और जो दी है वो भी ख़राब है। ये भी ख़राब है ना, ये पुल तो चल ही नहीं रहा ना, लिफ्ट चलाई हुई है, वो गार्ड इतने लगाए हुए हैं फालतू के, उनको पैसे दिए जा रही है, बहुत सिक्योरिटी लगाई हुई है यहाँ पे। बिल्कुल गार्ड ज़रूर हैं लेकिन इनकी केयर नहीं है और ये काफ़ी अरसे से ये मसला चलता हुआ आ रहा है। इस हवाले से हमारी ऑरेंज लाइन इंतज़ामिया से भी बात हुई है लेकिन फ़िलहाल वो किसी भी किस्म का मौक़िफ़ देने से इनकारी हैं और वो ये कहते हैं कि ये मसला जो है वो जल्द हल किया जाएगा।
जबकि आवाम ये कहते हैं कि अगर एक चीज़ अवामी सहूलत के लिए लगाई गई थी तो फिर इसको प्रॉपर वे में चलना चाहिए था और फिर रह गया। और तफसील का तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमा मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म कायद मिलत लियाकत अली ख़ान के बेटे अकबर लियाकत अली ख़ान की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। अकबर लियाकत अली खान गुज़श्ता 2 बरस से गुर्दे के आर्जे में मुब्तला थे। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल इस वक्त उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। जी जावेद बताइएगा। डिफेंस में मौजूद हूँ जहाँ पर पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म खान लियाकत अली ख़ान के साहबजादे अकबर लियाकत अली ख़ान की रिहाइश का वाक़ है और अब से कुछ देर बाद जो यहाँ पर उनकी मैयत उनका जिनको कल इंतकाल हो गया था मुकामी अस्पताल में 2 साल वो गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला रहे, तो अब से कुछ देर बाद आगा खान हॉस्पिटल से उनकी मैयत यहाँ पहुँचने वाली है। उसके बाद यहाँ पर इंतज़ामात किए जा रहे हैं जनाजे के और जो जनाजा है वो पढ़ाया जाएगा सुल्तान मस्जिद में। उसके बाद तदफीन यहाँ डिफेंस के ही कब्रिस्तान फ़ेज़ 8 में होगी। अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो इनके करीबी अजीज़ों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। रिश्तेदार आ रहे हैं, दोस्त अहबाब आ रहे हैं, चूँकि नमाज जनाजा असर के बाद है सुल्तान मस्जिद में, तो इस हवाले से इंतज़ामात भी किए जा रहे हैं। मुकामी इंतज़ामिया उसने भी जो है सफाई सुथराई के इंतज़ामात यहाँ पर किए हैं। गली में गिजरी में इनका घर वाक़ है और आपको बताऊँ कि जो मुकामी ट्रैफिक पुलिस है वो भी प्रोटोकॉल देने के लिए यहाँ पर मौजूद है और उम्मीद की जा रही है कि बताया जा रहा है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी जनाजे में शिरकत करेंगे, तो उनके जो आमद है उसके प्रोटोकॉल का भी यहाँ पे बंदोबस्त किया जा रहा है। आपको बताऊं कि 82 साल की उम्र में अकबर लियाकत अली ख़ान इंतकाल कर गए और ये पाकिस्तान के पहले वज़ीर खान लियाकत अली ख़ान के बड़े साहबजादे हैं उनकी। और उसके अलावा जो यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो सियासी समाजी और मुख्तलिफ़ हल्के के लोग हैं वो भी घर पे कल रात से ही आते रहे और ताज़ियत का सिलसिला जारी है, तो आज भी बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत का इम्कान है। जनाज़े बहुत शुक्रिया जावेद इस तफसील का। दूसरी जानिब महंगाई की वजह से नए गर्म मलबूसात की ख़रीदारी शहरियों के लिए मुश्किल हो गई है। मज़ीद बता रहे हैं काविश। जी बिल्कुल, सर्दियां करीब आते ही गर्म मलबूसात की मांग में इजाफा हो जाता है, लेकिन महंगाई की वजह से जो नए लेदर का जैकेट है वो महंगा हो गया है। तो वहीं पर लंडा बाज़ार की रौनकें जो हैं वो उरूज पर पहुंच गई है। यहाँ पर कुछ ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताएं, आपने जैकेट ख़रीदी है, तो अगर यही जैकेट हम नहीं ख़रीदने जाएँ तो वो कितने की मिलती है और आपने कितने की ली? सर ये ऐसा है कि ये जो नहीं ख़रीदने जाए ना हम मार्केट में, तकरीबन ये 3 से 4 हज़ार की है, 3500 4 हज़ार की मिलती है। अब यहाँ लंडा बाज़ार में हम आए हैं तो ये ख़रीदार हम हैं और दुकानदार को से पूछा है, उसने बोला है जी 1200 रुपये की। अब गरीब आदमी है, महंगाई भी ज़्यादा है, अब मजबूरी है, लेने भी है, लेकिन हालात भी कुछ ऐसे हैं। अभी ये भी सीज़न है, इनका भी ज़ोर नहीं है, महंगाई अरसदराज से चल रही है। तो ये बताएं, लंडा की चीज़ अभी महंगी हो गई है? जी बहुत महंगी हो गई हैं। अभी कुछ जो कुछ ख़रीदने आते हैं, अभी ये खुद ले लें 300-400 की आती थी, ये अभी 1200 रुपये बता रहे। तो इसने मुझे बोला कि 1200 मैं एंड पे दूंगा। अभी देखने यहाँ पर दीगर भी कुछ ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मार्केट की निस्बत से यहाँ पे चीज़ें तो महंगी हैं। कम से कम ये इनकी जो चीज़ें हैं लंडा के हिसाब से तो 150 या 200 की होनी चाहिए मैक्सिमम। इनका जो रेट्स है काइंडली इनके हेवी रेट्स हैं 1400, 1200, 1500, 3000। ये दुकान में काफ़ी चीज़ें मौजूद है, जो जिस चीज़ पे हाथ रखो उसी हिसाब से दाम बढ़ जाते हैं। नई चीज़ें लो तो उसका दाम 6000 तक पहुँच जाते हैं, थोड़ी और पुरानी हो जाती है तो 3000 तक पहुँच जाते हैं, और लंडे की बात करें तो इधर 1500, 1200, 1400 तक पहुंच जाती हैं। जी बिल्कुल, यहाँ लोगों का ये कहना है कि चूँकि सर्दियाँ करीब आ गई हैं और जो गर्म मलबूसात हैं उनकी मांग में इजाफा हुआ है। यहाँ लोगों का कहना है कि अगर नई जैकेटें ख़रीदने जाते हैं तो वो महंगे दामों में मिलती है और यहाँ पर लंडा बाज़ार में कीमतें तो बढ़ गई हैं। दुकानदार कहते हैं कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस हैं वो लग रहे हैं, इसकी वजह से कुछ चीज़ें तो महंगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो आम मार्केट है जो नई शहर कायद में सर्दी का बाकायदा आगाज़ होते ही सी फूड की मांग में इजाफा हो गया है। इसी पर बात करेंगे हमारी नुमाइंदा हिरा जबीन से। जी हिरा बताइएगा। बिल्कुल, शहर कायद में सर्दियों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। सर्दियां आते ही लोगों के अंदर जो है सी फूड खाने का रुझान बढ़ जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इब्राहिम हैदरी में, जहाँ पर एक सरकारी जेट्टी पर जहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है सी फूड मौजूद है। यहाँ पर किस तरह का सी फूड मौजूद है, उनकी क्या क्या इक़साम है और शहर कायद में उनकी क्या कीमतें चल रही है, जानते हैं चौधरी जमील साहब से। जी सर बताइएगा। हमारे पास इस वक्त जो है ना हर किस्म की मच्छियाँ आती हैं, कश्तियाँ लेके आती हैं। पापलेट हो गई, मुश्का हो गया, सुरमाई हो गई, दोतर हो गई, हर मच्छियाँ आती हैं। और सर्दी में थोड़े रेट चढ़ जाते हैं, गर्मी में नॉर्मल रेट होते हैं।
तो पापलेट है 1000-1100 रुपये किलो चल रही है, उससे बड़ी है वो 2500 रुपये किलो चल रही है, उससे बड़ी है 3000 रुपये किलो चल रही है। तो बाकी झींगे हो गए जो हम इस वक्त राशिद सी फूड को भी दे रहे हैं, तो वो 1000 से लेके 1500 रुपये किलो तक वाले साइज़ ले रहे हैं हमारे से। हमारे पास फ़िश मील का काम भी चल रहा है, जो हम फ़िश मील दे रहे हैं, मुर्गी की जो फीड बनती है उनको भी माल दे रहे हैं। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि हर किस्म की इस वक्त खुशहाली है मछली के। ये भी बताइएगा कि अभी जैसे सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो कौन सी ज़्यादा मछली की सबसे ज़्यादा डिमांड है? इस वक्त पंजाब वाले मुश्के की तरफ जो है ना डिमांड ज़्यादा है। खग्गा हो गया वो पंजाब वाले शौक़ से खाते हैं। बाकी हमारे पास इस वक्त सुरमाई है, सर्दी में काला पापलेट है और सफ़ेद पापलेट है, इन सब की डिमांड है। जिस तरह से डॉलर ऊपर गए हर मच्छी के हर चीज़ के रेट ऊपर हैं। जी हमारे साथ जो है ज़मीर फूड के जमील साहब मौजूद है, जिनका कहना ये है कि डॉलर के बढ़ते ही मछलियों के भी जो रेट हैं, जो सी फूड है उनका भी रेट ऊपर गया है। और बहुत शुक्रिया हिरा।